हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की जो वीडियो है वह हमारे जो क्लिनिक वाले भाई हैं और जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मान लो आपके पेशेंट को टाइफाइड है या कोई पेशेंट आया, वह बताता है कि उसको टाइफाइड है या उसको फीवर बहुत दिन से आ रहा है, तो आप किस तरह से कन्फर्म कर सकते हैं कि उसको टाइफाइड, या अगर टाइफाइड वाला पेशेंट आपके पास आ जाता है तो क्या ट्रीटमेंट वगैरह आपको देना है और क्या कुछ करना है, सारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। So hello, myself Akash and I am a pharmacist student of second year and कि मैंने एक कोर्स कर रखा है तो मैं क्लिनिक भी रन कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पे मैं अपने प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया और वह कहता है कि 3 से 4 दिन से उनको बुखार आ रहा है और फीवर लगभग, आपने उसको फीवर चेक किया और फीवर लगभग 100 अबव आता है, 99, 100, 101, 102 टेम्परेचर आता है। और वह बताता है कि फीवर सुबह शाम आता है, वॉमिटिंग वगैरह भी हुई है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और आपके कुछ सवाल हैं जो कि पेशेंट से होने चाहिए। क्या आपको उल्टी या समन होता हो, खाना कड़वा लगता है, आंखों में जलन रहता है, आंखों के पिछले पार्ट पे जलन रहता है, पिंडियों में, पैर के पिंडियों में दर्द रहता है? अगर वह सारी चीज़ों में हाँ बताता है, और एक और चीज़ जो कि खाना कड़वा लगना और भूख खत्म हो जाना, उसको भूख नहीं लगेगा तो आदमी खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। फीवर में वैसे भी पेशेंट के वीकनेस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप उस पेशेंट से बोलेंगे भाई टाइफाइड टेस्ट कराने के लिए, जिसको F7 टेस्ट बहुत ही मशहूर है, इसमें कि CBC और विडाल टेस्ट होता है। विडाल में आपका वही टाइफाइड कितना रेंज का है वो बता देता है, और CBC में आपका प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, TLC और काफ़ी चीज़ें आपकी उसमें पता चल जाती हैं, ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, जो कि फेवरेट होता है ये हर डॉक्टर का कराना, जो कि कंपलसरी है कराना, ठीक है। तो इसमें आपको कंफर्म होगा कि भाई टाइफाइड है, कल्चर पॉजिटिव आ गया, टाइफाइड है, और प्लेटलेट इसमें आपकी घट जाती है। टाइफाइड वगैरह में प्लेटलेट भी घटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो लगभग 1.5 लाख प्लेटलेट होना चाहिए। अगर पेशेंट का प्लेटलेट कम है तो आप उनको प्लेटोप्लेक्स वगैरह सिर्फ दे सकते हैं। दोस्तों अब कर लेते हैं ट्रीटमेंट की बात। मान लो आपके पेशेंट को कंफर्म हो चुका कि अब उनको टाइफाइड है, तो क्या ट्रीटमेंट आप पेशेंट को देंगे? तो सबसे पहले जो है, आपको अगर फीवर ज़्यादा है पेशेंट के तो पैरासीटामोल फ्लूइड चढ़ा सकते हैं। पैरासीटामोल 500 mg का फ्लूइड आता है, आप उसको चढ़ा सकते हैं, जो कि 100 ml की बोतल में आता है। बुखार ज़्यादा होने के कारण आप उसको पैरासीटामोल दिन में 3 बार टैबलेट खाने के लिए देंगे। मोनोसेफ टैबलेट 200 mg में सुबह शाम खाने के लिए देंगे। उसको वोमिटिंग जैसा फील होता हो तो आप DSR जो कि सुबह सुबह खाली पेट दे सकते हैं। कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट भी आप उनको जरूर दें, और साथ में एक प्लेटोप्लेक्स सिरप, जिससे के कारण भी उनका प्लेटलेट बढ़ेगा और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर वीकनेस ज़्यादा है पेशेंट का तो आप उनको फ्लूइड भी चढ़ा सकते हैं। BP वगैरह चेक करने के बाद RLDNS के अंदर आप MPI डाल दें और रेंटेग और ओंडानिस्ट्रोन इंजेक्शन वगैरह उनको लगा दें। तो 4 से 5 दिन में और मैक्सिमम हफ्ते भर में आपका ये जो टाइफाइड है ठीक हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया कि टाइफाइड दोस्तों साल्मोनेला टाइफिया कारण होता है, और ये ज़्यादातर स्लम एरिया में होता है, मतलब जहाँ कूड़े कचड़े और ज़्यादा क्लीन एरिया नहीं होता, वहाँ ये टाइफाइड लगभग 70 से 80% तक के लोगों को हो जाता है दोस्तों। और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। कंटामिनेटेड मतलब बिना ढका खाना खाने से, बिना ढका पानी पीने से उसके अंदर साल्मोनेला टाइफी चले जाती हैं, और उसको हम खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर भी वह इन्फेक्शन हो जाता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुंच जाए, और सब्सक्राइब जरूर